सुनिए, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम मणिकांत था। मणिकांत का एक पुत्र था जिसका कोई संतान नहीं था। मणिकांत को आप अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए मणिकांत अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। मणिकांत इतने अमीर थे कि वहां पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते के नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार मणिकांत की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। मणिकांत बहुत खुश हुआ, अपने पुत्र एवं पुत्रवधू से भी बहुत खुश हुए। मणिकांत इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक की फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है और क्या खाया, लेकिन वह व्यापारी मणिकांत को बहुत मानता था। वह व्यापारी मणिकांत के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारी मणिकांत के महल पहुंचा तो मणिकांत में उसे देखा। वह व्यापारी के कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। मणिकांत ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहनकर आओ, फिर यहाँ आना। मणिकांत ने वह छोटे व्यापारी से ऐसा कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी मणिकांत के महल चले गए। मणिकांत के महल में जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गए। मणिकांत ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए हो और यह क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, मणिकांत जी, मैं कोट और पगड़ी को इसलिए भोजन करा रहा हूँ कि इसकी इज्जत हमसे ज्यादा है। व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया। आपको जिंदगी बदल देने वाली कहानी कैसी लगी? मैंने स्टोरी में कुछ संदेश दिए हैं। इस कहानी आपको हार्ड वर्क करना सिखाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएगा और ये चैनल प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए।